था। अब आगे क्या दिख रहा है? अगर ऑरेशनिक मिसाइल जैसा हमला होता है तब तो तबाही बड़ी होगी। देखिए, टेक्नोलॉजी क्या होता है, उसने ये यूक्रेन ने पूरे दुनिया में ये चीज दिखा दी कि आप बिलियन बिलियन डॉलर खर्चा करते हैं फाइटर जेट के ऊपर और तमाम चीज के ऊपर। उसने एक छोटे से हजार हजार डॉलर का एक ड्रोन लेके उसने उतनी बड़ी काम करके दिखा दिया। ठीक है, ये एक पहलू है। पूरे दुनिया के सोशल मीडिया पे, पूरे दुनिया के जितने भी सोशल मीडिया है, तमाम जगह ये बातें हो रही हैं कि ड्रोन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ये भी इस यूक्रेन ने दिखा दिया। मगर सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि लड़ाई जब शुरू हुई थी उस टाइम किसकी सरकार थी अमेरिका में? ये लड़ाई यूक्रेन की नहीं थी, ये मिलियनर्स की लड़ाई थी और नेटो में शामिल होने की लड़ाई थी कि यूक्रेन चाह रहा था कि मैं नेटो में शामिल हो जाऊं। तो ये तमाम लड़ाई वहां से शुरू होती है। और उस वक्त इसका सरकार था, उस टाइम जो बाइडेन की सरकार थी अमेरिका में। जो बाइडेन ने जितने भी इनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया था, तमाम चीज पे गौर करिएगा। तमाम और ट्रम्प साहब जो आए हैं, ट्रम्प साहब का एक कॉल ये था कि मैं जिस दिन आऊंगा दूसरे दिन मेरे फ्रेंड है पुतिन और मैं इनको खत्म कर दूंगा। ये तमाम चीज ट्रम्प के मुंह की बात है और ये तमाम चीज पूरे दुनिया में गर्दिश कर रहा था। मगर ट्रम्प आने के बाद जियो पॉलिटिक्स में बहुत सी चीज बदलाव हुआ है। जबकि जितनी भी बात ट्रम्प साहब ने रखी पुतिन साहब के लिए, ठीक है जी, तो वो तमाम बातें पुतिन ने कभी मानी नहीं। और कहीं ना कहीं ट्रम्प वो तमाम जितने भी जो बाइडेन के दौरान पे जितने भी इन्वेस्टमेंट किए गई थी यूक्रेन के ऊपर, उस तमाम को उन्होंने इंटरेस्ट के साथ वापस ले लिया। किस शक्ल में ले लिया? जमीन के शक्ल में ले लिया। तो अमेरिका का खुला जो इंटेंशन था, चाहे वो छुपा हुआ इंटेंशन था, वो तमाम दुनिया को दिख चुका। हम्म। एक आदमी, एक ऐसी सरकार थी जिसने स्वीट वे से स्लो पॉइजन दे रहा था, एक आदमी जो खुले अंदाज से बोला ये मेरी चीज है, मैंने हम्म। इन्वेस्ट किया, मुझे दे दो। ये तमाम झगड़ा पूरे दुनिया ने देखा, आपने तमाम ने देखा और तमाम मीडिया पे आपने देखा जिस हम्म। एजेंसी ने बात की। मगर एक एक सेटअप करता है यूक्रेन हाँ। पूरे दुनिया के सामने कि हम्म। आपको बड़े से बड़ा जहाज खरीदने की जरूरत नहीं है। हम्म। आपको मैं एक सोचे ड्रोन से भी काम हो सकता है और दुनिया बदल रहा है, टेक्नोलॉजी हाँ। एक ऐसा आ चुका है कि आप उस पर आते हैं। मगर आज यूक्रेन के साथ जिस तरह डोनाल्ड ट्रम्प जब से प्रेसिडेंट बने हैं, हाँ। तमाम जितने भी मैसेज इन्होंने रखी है, जितनी भी बात रखी, वो तमाम के तमाम की बात पुतिन ने नहीं रखा। हाँ। तो ट्रम्प ट्रम्प आप अमेरिका बड़ी खुल के तो दिलचस्प बात सामने बता आ रहे गए। हैं और आप बता रहे हैं कि बड़े बड़े जहाज खरीदने की जरूरत नहीं है, आज ड्रोन से काम चल जा रहा है। टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा आगे बढ़ गई है और यही टेक्नोलॉजी यही। यूक्रेन तक भी पहुंच रही है, रूस तक भी पहुंच रही है। बात आगे बढ़ाइएगा। हाँ इस बीच तो एक बड़ा अपडेट है, तो, एक बड़ा अपडेट है। तो नेटो देशों के खिलाफ पुतिन के तेवर अब सख्त नजर आ रहे हैं। नेटो देशों के खिलाफ में रूस की बड़ी तैयारी भी है। रूसी सेना ने विध्वंसक वॉर ड्रिल की है। वॉर ड्रिल में शामिल हुई है तीनों ही सेनाएं। क्या पुतिन न्यूक्लियर का इस्तेमाल कर सकते हैं? अब ये सवाल बन रहा है। वॉर ड्रिल में तीनों ही सेनाओं का इस्तेमाल किया गया है और पुतिन ने एक बार फिर से रूस की और अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। रूस में न्यूक्लियर की तैयारी आखिर क्यों हो रही है? क्या ये बड़ी तबाही के संकेत हैं? और इसी बीच लोग सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट भी है क्या? रूस में न्यूक्लियर तैयारी आखिर क्यों है, इसके मायने क्या है और पुतिन ने ऐसी तैयारी की तस्वीरें सामने क्यों रखी? क्या संदेश देने की जरूरत है? और नेटो देशों को लेकर इतना ज्यादा सख्त कैसे यहाँ पुतिन नजर आ रहे हैं और क्या ये किसी बड़े एक्शन की सुगबुगाहट है क्या? आपको बता दें कि रूस में न्यूक्लियर तैयारी की तस्वीर सामने आई है जिसमें तीनों सेनाओं को शामिल किया गया है और इसके मायने, इसके मतलब क्या है, ये ग्राफिक्स के जरिए अब आपको दिखा देते हैं। रूस में न्यूक्लियर तैयारी की गई है। ये तैयारी क्यों हुई है? पुतिन की एटमी प्लानिंग इसमें साफ तौर पर दिख रही है। एटमी कमांड सेंटर में हाई लेवल मीटिंग हुई है। सैटेलाइट से लोकेशन का डेटा तैयार किया गया है। रेडी मोड में रूस के एटमी बॉम्बर नजर आ रहे हैं। न्यूक्लियर मिसाइलों का मूवमेंट भी यहां पर देखा जा रहा है। ऐसे में पुतिन का ये विध्वंसक रूप वाकई यूक्रेन के लिहाज से ठीक नहीं और ना ही नेटो देशों के लिहाज से ये संकेत अच्छे हैं। इन सब के बीच ही ये विध्वंसक रूप कैसे सामने आ रहा है? स्कंदर मिसाइल यहां पर दिख रही है और खासियत ये कि शॉर्ट रेंज से एटमी अटैक संभव है। साथ ही ऑरेशनिक मिसाइल जिसका शुरुआत में ही हमने जिक्र किया, 5500 किलोमीटर तक एटमी तबाही मचा सकती है। इसके अलावा सरमत मिसाइल जो कि 25000 किलोमीटर तक एटमी सर्वनाश कर सकती है। ये सब कुछ पॉसिबल है, कुछ बड़ा होने वाला है, इसके संकेत साफ तौर पर मिल रहे हैं। जेलेंस्की के पास अब सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो बातचीत की टेबल पर सामने आ जाए या फिर एटम बम झेलने के लिए तैयार है जिसमें सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। तो
जेलेंस्की क्या वाकई बातचीत की टेबल पर आएंगे क्या, या फिर जो अपना अड़ियल रवैया अब तक देखा है वही दिखाएंगे क्या? और अगर वो दिखाते हैं और उधर न्यूक्लियर हमले की तैयारी हो रही है, तो अब आगे क्या हो सकता है? पुतिन का प्लान सर्वनाश आखिर है क्या? यहाँ प्रतिशोध के विकल्प जो हैं वो अलग अलग तरीके से सामने आ रहे हैं, और पुतिन ने ये साफ कर दिया है कि या तो बातचीत की टेबल पर आए, या तो जेलेंस्की झुक जाएं, या फिर यहाँ सर्वनाश की प्लानिंग पूरी तरह से पुतिन की तरफ से कर दी गई है। यहाँ पर जो तीनों सेनाओं की प्रैक्टिस की तस्वीरें हैं, यानी कि वॉर ड्रिल की तस्वीरें हैं, वो भी सामने आ रही हैं, और इन सब के बीच ही प्रतिशोध के कुछ विकल्प भी हैं। इसमें महाविनाशक तरीके से न्यूक्लियर हथियारों का जिक्र हो रहा है, जिसमें बड़ी तबाही आएगी। टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार भी इसमें रखे गए हैं, न्यूक्लियर मिसाइल का भी इस्तेमाल होगा, न्यूक्लियर प्लांट एक्सीडेंट भी यहाँ पर सामने आ रहा है। यानी ये जो प्रतिशोध के अलग अलग विकल्प हैं, अब पुतिन इन्हें इस्तेमाल करने पर विचार कर रहे हैं। खतरों के संकेत मिल रहे हैं। पुतिन के खौफनाक इरादों से यूरोप में खौफ है। पश्चिमी देशों के खिलाफ न्यूक्लियर वॉर संभव है। विध्वंसक हथियारों से स्पेस वॉर का खतरा बढ़ रहा है। लेकिन कैसे टल सकती है ये तबाही? जेलेंस्की के सरेंडर से युद्ध विराम संभव है, लेकिन क्या जेलेंस्की सरेंडर करेंगे? जैद अनवर जी। देखिए, तो जितने भी फ्रेंडली अमेरिकन कंट्री हैं, चाहे यूक्रेन हो गए, सऊदी अरब हो गए, ये तमाम छोटे छोटे जितने भी मुल्क हैं, ये तमाम चीज अपने मर्जी से कुछ नहीं करते। कहीं ना कहीं अमेरिका इसके पीछे होता है। चाहे वो उसका पूरा इदारा उसके साथ होता है, पूरा वेपन इसके साथ होता है। ये जितने भी ड्रोन है वो कहाँ से, ये तमाम सवालिया निशान है। देखिए, जब से ट्रम्प साहब प्रेसिडेंट बने हैं, वो कितनी दफा अप्रोच कर चुके हैं पुतिन को। और ट्रम्प साहब को ये जो मिस वर्ल्ड होने वाला था, मिस यूनिवर्स होने वाला था, उसमें चीफ गेस्ट थे। उस ट्रम्प साहब की कंपनी चीफ गेस्ट थी। और रशिया में 2022 से पहले इनका एक मुआहदा हो चुका था, मगर अभी उसके पे बैन लगा है, इसलिए नहीं जा रहे ट्रम्प साहब। ट्रम्प साहब जब आए हैं, पूरे दुनिया की जो पॉलिटिक्स बदलती है, तो ये तमाम बातें रखी गई थी। मगर अगर ये वेपन न्यूक्लियर यूज करते हैं रशिया, तो ये एक नया एक पूरे वर्ल्ड वार की तरफ जाएगा ये लड़ाई। मगर मुझे इतना यकीन है कि देखिए, आप उसके एक दिन कबल की बात देखिएगा कि यूक्रेन और रशिया में कितने ही कैदी को एक्सचेंज किया गया, कितने ही सोल्जर को एक्सचेंज किया गया, एक दूसरे के कैदी एक्सचेंज किए गए हैं। तमाम चीज एक मीठे की तरफ जा रहा था, एक मतलब कि एक वॉर पीस के तरफ जा रहा था, बातचीत उस तरह दिख रही थी। मगर यूक्रेन ने एक चीज को तैयार करके रखा 18 महीने से। सबसे बड़ा सवाल ये है। और जो उसने जो तमाम चीज जो हुआ उसके मुल्क में, रशिया में, जो रशिया ने इस बात को एक्सेप्ट किया। एक मीडिया में एक बात ये भी है कि उसने एक्सेप्ट किया कि एक देश ने मुझे मारा है, ये बात को एक्सेप्ट किया। तो इसका मतलब है वो रिलेटेड करेगा, वो उस बात का जवाब देगा। उसका अंदाज क्या होगा, ये तमाम बात पूरे दुनिया किस तरह बैठ के बात करेगी। ये पूरी लड़ाई सिर्फ एक यूक्रेन तक नहीं है। और आप इस बात को और इस तरह करने की सबसे बड़ी, आज दुनिया बदल रहा है। जैसे जहाज से आप ड्रोन पे आ चुके हैं, तो उसी तरह पेट्रोल से हम लिथियम पे जा रहे हैं। जब आप लिथियम पे जा रहे हैं, तो लिथियम किसके पास ज्यादा है, बात पे गौर करिएगा। हाँ। आपने अगर उठा के देखे 70s 80s या अर्लीज 50s की तरफ जाइएगा, तो पेट्रोल की तरफ दुनिया भाग रही थी। तो अभी लिथियम की तरफ दुनिया भाग रही है। तो यानी मिनरल्स आप बता किसके रहे हैं पास टाइम के सबसे साथ ज्यादा में है? चीजें तो बदली है, लेकिन अगर आज की डेट में पुतिन न्यूक्लियर वॉर की, न्यूक्लियर हमले की चेतावनी दे रहे हैं, तो ये सिर्फ क्या हिमांशु जी, सिर्फ वो है हाथी की तरह दिखाने के और खाने के, और ये सिर्फ क्या डराने के लिए है यूक्रेन को, या असल में हो सकता है? नहीं, ये बिल्कुल हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और नहीं है। रशिया को हम कम करके ना आके तो बेहतर होगा, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध से ही अगर आप देखें तो अमेरिका और रूस, ये दो बहुत बड़े ऐसे मुल्क थे जिनकी तरफ पूरे विश्व का झुकाव था। और कहीं ना कहीं अगर अब हम देखें तो रणनीतिक समीकरण को बराबर करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि यूरोप के सारे देश एक तरफ हैं और कहीं ना कहीं इनके पीछे अमेरिका खड़ा हुआ है, और एक तरफ रशिया है, और रशिया का झुकाव जो है चीन की तरफ है। रशिया इस चीज को हल्के में नहीं लेगा। जैसा मैंने पहले कहा था कि उसकी विश्व में बहुत किरकिरी हुई है कि आपने उसको घर के अंदर घुस के उसके इतने बड़े जो मिलिट्री एसेट्स हैं उनको खत्म किया है। रशिया ने जो इस समय इससे सबक लिया होगा कि मिलिट्री माइट सिर्फ काफी नहीं है, अब आपको स्मार्ट वॉरफेयर में भी उतरना पड़ेगा। और जहां तक इसकी मिसाइल्स की बात है, जैसे हम ऑर्शेनिक की बात कर रहे थे, तो इस समय दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से वो एक है। क्योंकि आप देखिए तो वो एक साथ 6 अलग अलग मिलिट्री ठिकानों पे या देशों पे हमला कर सकती है, और जिस स्पीड से ये चलती है तो पूरा यूरोप इसके टारगेट पे है, और एक बार में ये अलग अलग कंट्रीज को
बिल्कुल 8 से 10 मिनट के अंदर खत्म कर सकती है। रशिया इस समय मुझे नहीं लगता है कि पीछे जाने की कोशिश करेगा। हाँ। ये समय अब रशिया यूक्रेन को इस हद तक झुका लेगा कि यानी पूरे ये यानी यूरोपियन अगर कंट्रीज यानी अगर रूस पीछे नहीं हटेगा तो मेजर शाह, अगर कदम आप आगे बढ़ते हैं तो यूक्रेन का तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जैसे एंड कमेंट आपका। ये संजीव देखिए, कहते हैं कि जो बेस्ट डिफेंस इज ऑफेंस। तो यूक्रेन अभी वो वाली स्ट्रेटजी लड़ा है और रूस और दोनों के देशों के अगर आप देखें नुकसान दोनों तरफ से हुआ है, दोनों के नुकसान हुआ है, एक का ज्यादा एक का कम, मगर हुआ तो है दोनों का। अभी जो हाल ही में जो यूक्रेन ने जो हमला किया रूस के ऊपर, जो कल खास तौर से जो बड़ी खबर आई थी कि $7 बिलियन और मोर देन 42 बॉम्बर्स इनके उड़ा दिए और इतना नुकसान हुआ है। देखिए कोई कंफर्मेशन तो है नहीं। कई मर्तबा क्या होता है कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी होती है। हालांकि रूस ने बोला है, हाँ, एक टेररिस्ट अटैक बोला है कि टेरर अटैक जरूर हुआ है उनके धरती के ऊपर। और देखिए इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया जो है, अमेरिकन मीडिया, उनका बहुत बड़ा रीच है उनका। तो बिल्कुल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बिल्कुल होती है, क्योंकि कोई युद्ध क्षेत्र में होता नहीं है। अब जब हम ऑर्चनिक मिसाइल की बात करते हैं कि भाई इतना घातक है कि अभी मैं आपको बता रहा था कि इंट्रो में और ऐसा होता है अक्सर निर्णायक मोड़ पर, यानी हो सकता है कि कंक्लूड अब ये युद्ध हो रहा हो, क्योंकि ऑलरेडी लंबा वक्त खिंच चुका है यूक्रेन, यानी कि ज़ेलेंस्की भी पीछे हटने को तैयार नहीं। ऐसे में हो सकता है कि रूस आने वाले दिनों में कोई बड़ा कदम उठाए और इसीलिए बड़े बड़े हथियारों का जिक्र भी है, यहाँ तक कि एटमी धमाकों, एटमी हमले का भी जिक्र है और ऑर्शनिक मिसाइल जो बड़ी तबाही ला सकती है। हिमांशी जी, मेजर शाह, जैद अनवर जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है, लौटेंगे। पहली बार दिल्ली में स्कूल फीस